प्रिय विद्यार्थी साथियों, हिंदी भाषा मंच के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, अक्सर आपने सुना होगा, लोग पूछते हैं संज्ञा के बारे में क्या जानते हो, संज्ञा क्या है। ऐसा इसलिए लोग पूछते हैं क्योंकि संज्ञा हिंदी भाषा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आइए आज हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये संज्ञा क्या है और इसके कितने प्रकार हैं, संज्ञा को हम कैसे पहचाने। चलिए शुरू करते हैं। प्रिय विद्यार्थी साथियों, सबसे पहले इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ते हैं। शेर जंगल का राजा है, गंगा एक पवित्र नदी है, ताजमहल आगरा में स्थित है, लड़के दौड़ रहे हैं। ऊपर लिखे रेखांकित शब्दों जैसे शेर, जंगल, राजा, पवित्र, गंगा, नदी, ताजमहल, आगरा, लड़के, ये शब्द किसी न किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम है। ऐसे ही नाम शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। साथियों, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम, अर्थात इस सृष्टि में जो कुछ भी है उसका कुछ न कुछ नाम अवश्य होता है। इन्हीं नाम शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। लोग अक्सर प्रश्न पूछते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं? अब आप आसानी से बता सकते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, महात्मा गांधी, लाल किला, दिल्ली, राजकोट, हाथी, शेर, सुंदरता आदि। दोस्तों, दिए गए उदाहरण के अनुसार संज्ञा को और गहराई से समझते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम भगत सिंह, रमेश, अनन्या। इसी प्रकार आपके आसपास जितने भी व्यक्ति हैं उन सब के नाम संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। वस्तुओं के नाम ताजमहल, लाल किला, जहाज, पुस्तक, कुर्सी, मेज, पंखा, ये सभी नाम जितनी भी वस्तुएं आपको दिखाई देंगी उन सब के नाम संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार स्थान के नाम देखते हैं, दिल्ली, मुंबई, देश, बगीचा, उपवन, पार्क, ये सभी नाम संज्ञा के अंतर्गत आता है। प्राणियों के नाम देखते हैं, मनुष्य, शेर, पशु, पक्षी, ये संज्ञा शब्द हैं। भाव के नाम देखें, सुंदरता, वीरता, महानता, बचपन, ये सभी नाम संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अब हम देखते हैं संज्ञा के कितने रूप होते हैं, अर्थात संज्ञा के कितने प्रकार हैं। तो बच्चों, संज्ञा के 3 प्रकार हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। बच्चों, सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझते हैं। ऐसे शब्द जो किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान का बोध कराते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस, सुनील, मोहन, ताजमहल, लाल किला, चेतक, रामचरितमानस, गंगा, हिमालय, दिल्ली आदि। विद्यार्थी साथियों, ये सभी संज्ञा शब्द एक व्यक्ति, एक वस्तु और एक स्थान का बोध करा रहे हैं। अतः ऐसे ही शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम समझते हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में। जिस संज्ञा शब्द से उसकी जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, पहाड़, स्कूटर, विद्यालय, शहर, देश, लड़का आदि। प्रिय बच्चों, अगर हम कहें नदी तो आप कहोगे कौन सी नदी? क्योंकि ये नदी शब्द किसी एक नदी का बोध नहीं करा रहा। इस नदी शब्द में संसार की जितनी भी नदियां हैं वो सब समाहित हो जाती हैं, अर्थात नदी एक जाति सूचक शब्द है। इसी प्रकार अध्यापक एक जाति सूचक शब्द है, पहाड़ एक जाति सूचक शब्द है। ऐसे ही शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।
संज्ञा का तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। तो आइए समझते हैं बच्चों, जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। साथियों, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास, मुस्कुराहट, अपनापन, सुंदरता आदि। एक बात ध्यान रखना बच्चों, भाववाचक संज्ञा कोई तत्व या पदार्थ नहीं है। यह हम महसूस कर सकते हैं, यह हमें दिखाई नहीं देती। भाववाचक संज्ञा को हम महसूस करके पहचानते हैं। प्यारे बच्चों, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। जातिवाचक संज्ञा से मित्र, मित्रता, बच्चा, बचपन, बूढ़ा, बुढ़ापा। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा अपना, अपनापन, निज, निजत्व, सर्व, सर्वस्व। विशेषण से भाववाचक संज्ञा लंबा, लंबाई, अच्छा से बनेगा अच्छाई, बुरा से बनेगा बुराई, कठोर से बनेगा कठोरता। इसी प्रकार क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनेगा लिख से लिखाई, चढ़ना से चढ़ाई, थक से थकान। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।